नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार रोल क्लासेस से आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ औसत, जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण रहेगा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम एवरेज, जिसका शाब्दिक अर्थ है बीच का मान ज्ञात करना। बीच का मान ज्ञात करना। जिसका शाब्दिक अर्थ है बीच का मान ज्ञात करना। और औसत का आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि औसत होता क्या है। जैसे ए और बी है, इन दोनों के नंबर हैं 20 प्लस 30 और इनका औसत निकालना है। औसत का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा आपको, राशियों का योग, राशियों का योग बटा टोटल राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। औसत जब हम किसका निकालते हैं तो मतलब बीच का मान निकालना है, और औसत निकालने के लिए हम कर देंगे राशियों का योग और राशियों की संख्या। और ये यहाँ पे हमने लिखा है, राशियों का योग और राशियों की संख्या कितनी है, 2। कर देंगे इसे 2 से डिवाइड 25। तो इन दोनों का मान है जो मतलब औसत है जो, वो क्या आ गया 25। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं इस टॉपिक को आगे लेकर। जैसे औसत का टॉपिक, औसत निकालने का हम क्या लिखते हैं, राशियों के योग, राशियों का योग और राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और जिससे हमें औसत ज्ञात हो जाती है। ये वो जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं आगे इसी टॉपिक के साथ। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये इसका सूत्र है। कोई भी राशियां दे सकता है हमें, 2, 4, 4, 10। हमें राशियों का योग करना है और राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4। टोटल राशियों की संख्या कितनी है, 4। कितना हो गया, और 10, 20, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, क्या आ जाएगा 5। तो इन जो 5 राशियों का है ना, 2, 4, 4, 10, इन चारों राशियों का जो औसत है, औसत मान मतलब बीच का मान है जो 5 है, औसत आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, राशियों का योग और राशियों की संख्या, और जो हमें डाटा दिया है उसे हम उपयुक्त सूत्र के आधार पर रखकर हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं हम। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, कोई संख्या ABCD, मतलब हाँ भाज्य संख्या, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं भाज्य संख्या से। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संयुक्त संख्या, जैसी ये संख्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। भाज्य संख्या जो इसमें 2 का भाग जाता हो, मतलब जो खुद से ना होकर
अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, मतलब जो जिस संख्या में खुद का भाग ना जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग जाता हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। याद रखना दोस्तों, दो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दो में दो का ही भाग जाता है। इसलिए कई स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बहुत बार गलती कर देते हैं, हमें दो है जो भाज्य संख्या समझ लेते हैं, परंतु दो भाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है। इसलिए हम 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, जिसमें दो का भाग या अन्य किसी और का भाग जाता हो। और बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें केवल खुद सभी का ही भाग जाता हो, जैसे 1, 3, 5, 7 और 11 और आगे जो आपनो 14 में 2 का जाएगा, 15 में 5 का जाएगा, 3 का जाएगा, और ये होगी अभाज्य और भाज्य संख्या। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं अभाज्य और भाज्य से? जैसे प्रथम 3 अभाज्य संख्या, प्रथम या भाज्य या अभाज्य जो भी आपको क्वेश्चन के आधार पर दिया होगा, प्रथम 3 भाज्य संख्या, तो ये प्रथम 3 भाज्य संख्या है। और मेरा स्ट्रक्चर क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो उसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 18, 18 में 3 का भाग देंगे, 3 6 18, तो 6 जो हमारा क्या आ गया, औसत आ गया है। औसत मतलब बीच का मान आ चुका है 6, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, 6 आ चुका है। और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें किसी अन्य का भाग जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य का अर्थ क्या होता है? भाज्य मतलब भाग जाना। और अभाज्य संख्या जिसमें समय खुद का ही भाग जाता हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आगे चलते हैं हम सम और विषम संख्या के बारे में। आज हम संख्या से रिलेटिव टॉपिक करेंगे जो बेसिक है, और एग्जाम में इसी बेसिक से पूछा जाता है। जैसे आप वनपाल ले लो, छोटी भर्ती हैं जैसे, इनमें यहाँ से ही पूछा जाता है भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। अब हम बात करते हैं सम और विषम। सम और विषम थोड़ा दिखने में क्लियरिटी में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। सम संख्या 2, 4, 6, 8, मतलब सीधी सी बात है, 2 का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या जो विषम हो, जैसे 1, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्या है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? प्रथम 4 विषम संख्या लिख लेते हैं। प्रथम 4 विषम संख्या, नहीं सम संख्या, सॉरी, प्रथम सम संख्या, प्रथम 4 सम संख्या है। और हमें स्ट्रक्चर में क्या दिया? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग ये आ गया, हमने जो राशियां हैं वो लिख ली हैं, और राशियों की संख्या कितनी है? 4, प्लस कर देंगे 6 6 12, 12 8 20, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आ गया? 5। 5 है जो औसत आ गया है। किन का औसत आ चुका है? 5। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत होगा जो 5 है। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत होगा जो 5 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 5 है। और एक ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको, प्रथम विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग ना जाता हो, जिसमें 2 का भाग ना जाता हो वो विषम संख्या हो जाएंगी। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है क्लीन करने में।
क्लीन करने में दिक्कत आ रही थी, उसका समाधान हो चुका है। तो दोस्तों मैथ से जुड़ी प्रत्येक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो भी मतलब टॉपिक वाइज अपने सिस्टम से रेगुलर रखें क्लास में। रोज हमारी क्लासेस आती हैं, आज औसत की आ गई, कल ज्यामिति, अनुपात, समानुपात, सभी कक्षाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपका हमारा अनुरोध है कि आप हमसे, हमारा अनुरोध यही होगा कि आप हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे औसत की, सम विषम, बात थी विषम संख्या, मतलब विषम संख्या आपको समझ आ गया होगा। 1 2 3 4 ये जो संख्या है ये होगी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, और जिसमें 2 का भाग जा रहा है ये क्या हो जाएंगी, सम संख्या। सम संख्या तो प्रथम आपको दे देगा, प्रथम 3 विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम संख्या में लिख लेंगे 1 3, चलो इनको मिटाओ, आप ऐसे कंफ्यूज हो गए। प्रथम 3 विषम संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां कितनी, टोटल 3 राशियां हैं, राशियों का योग कर लेंगे हम 9, 3 3 9, तो 3 है जो इनका औसत मान आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा 3। सम हो गया, विषम हो गया। ओके तो साथियों सम, विषम और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की बात करते हैं हम। प्राकृत संख्या 1 2 3 4, मतलब हमारी जो गिनती है ना वो है प्राकृत संख्या। 5 6 वो प्राकृत संख्या है, और पूर्ण संख्या है जो, ध्यान रखना पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या इनमें डिफरेंस है 1 का। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। 2 3 4, ठीक है। अब इनमें आपको दे देगा प्रथम प्राकृत संख्या 1 2 3 4, राशियों का योग, राशियों की संख्या 4, 3 3 6 3 9 10, दो 2.5, ठीक है 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। और दूसरा आपको देगा पूर्ण संख्या, प्रथम 4 पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, इसको कर देंगे कट। प्रथम 4 पूर्ण संख्या, 4 संख्या पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 से लिखेंगे 0 1 2 3, इनका योग क्या आ जाएगा 3 3 6, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण संख्या से 4 एकम 4 1.5, ठीक है। तो दोस्तों हमने बात करी आज पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो टेक्निकल टीम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज का वीडियो इतना ही रहेगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को लेकर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बने रहिए मेरे साथ रोहन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।